बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सकल कला करी कोट विधि, हार हुसैन समेत। चली नय चले समाधि से वे, कोप्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों का प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा कि देखी रसाल बेटपवर शाखा, तही पर चलऊँ मदन मन माखा। सुमन चापने जे सर संधाने, अतिरसिता किसे बने लगी ताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया कि छाड़े विषम विषेखे और लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भया हुई से मन क्षोभ विशेषी, नयन वो घारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगी। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत से क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा कि सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयाऊ को पिकम्प्यों तेरे लोका। तब से वो तीसर नयन वो घारा, चितवन काम भयाऊ जरी छाड़ा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया कि हाहाकार भयाऊ जग भारी, डर पे सोरे भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनते रति मूर्छित भई। रोदत वदत बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गए। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल से बोआ बुलाने रखी बोल सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले। अब तेरा तब नाम करे, हो यही नाम अनंग। बिनु बाप व्यापई सब ही पुनि, सुनने जे मिलन प्रसंग। हे रति, सब अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति के मिलने का बात सुन कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को तारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देव है समाचार सब पाए, ब्रह्मादि के बैकुंठ सिदाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चली कि सब सुख विष्णु विरंची समेता, गए जहां से वो कृपा निकेता। पृथक पृथक तन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए।
के बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ हमारे आए कहीं हेतु, कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी, यद्यपि भगत बसे बिनबहु स्वामी। हे समुद्र शिव जी, कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तदपि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ कि सकल सुर के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज ने नहीं देखा चाही नाते तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले रामायण मैया की जय।